होता है, जैसे लड़कियों का गाल होता है ना, वैसी तरह से चिकना होता है, समझे। इसमें से कहीं से भी कोई खोज खांच रहने का आवश्यकता नहीं है, एकदम खोज खांच नहीं रहेगा इसमें, समझ में आ रहा है, एकदम खोज खांच नहीं रहेगा, क्योंकि एक भी खोज खांच नहीं रहता है, जिसके कारण इसमें चिकना वाला क्षेत्र में समझ में आ रहा है वसा का निर्माण होता है। वसा बोले तो चर्बी का निर्माण होता है। चर्बी समझता है ना, गांव घर में झगड़ा होता है, लात डंडा दे इसको चर्बी उतार देते हैं, तो वही चर्बी का निर्माण करता है वो। देखिए ईदा वाला जो होता है, ये खुरदुरा वाला प्रोटीन का निर्माण होता है। इसी प्रकार से ये दोनों तरह का निर्माण। देखिए ये जो छोटा छोटा जो कण है, अच्छा इस भाग में प्रोटीन का निर्माण क्यों हुआ, इस भाग में सिर्फ चिकना वाला भाग में सिर्फ वसा का निर्माण होता है, और खुरदुरा वाला में। जय हिंद, क्या हाल है आप लोगों का। देखो उम्मीद रखते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे, समझ में आ रहा है ना, और आपके जो कंपटीशन का जो एग्जाम की जो तैयारी है बहुत अच्छा तरीका से चलता होगा। मान लीजिए कभी कभी आप लोग के सामने एग्जाम दे रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, एग्जाम दे रहे हैं और सामने में क्वेश्चन पड़ जाता है कि ऐसा कौन सा कोशिका है जिसके अंदर वसा तथा प्रोटीन दोनों का निर्माण होता है, तो मुंह चियार दोगे कि सर जी तो पढ़ाई नहीं किए हैं। नहीं, हमको ये क्वेश्चन सर जी पढ़ाई नहीं किए हैं। देखो सर जी सब क्वेश्चन पढ़ाते हैं, लेकिन तुम लोग के अंदर में जो गड़बड़ी है उस गड़बड़ी को कभी सुधारते नहीं हो। गए हो कंपटीशन का एग्जाम देने के लिए, अब पढ़ रहे हो सिलेबस की तरह, नहीं कुछ अलग तरीका से पढ़ोगे तब ना जाके मजा आएगा। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए हम ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि अगर आप कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसी तरीका से करिए जिस तरीका से आप लोग मतलब एक जुनून के साथ करिए। नहीं, एक कहावत है कि समय से पहले अगर नौकरी नहीं हुआ ना, समय से पहले अगर पैसा नहीं कमाने लगोगे ना, तो बाबूजी ने डगौना बना के रखे हैं घर पर, समझ में आ रहा है, कितना दिन ठगोगे। कभी कभी घर आता होगा ना, कभी कभी पूछता होगा का हो, का बाबू पढ़ाई लिखाई चला था ठीक से, हाँ का कहीं बढ़िया से चला था, ए सर का कहीं तोरा लोन के हम नहीं, तो कितना दिन में बनाओगे। नहीं, एक कहावत है कि समय से पहले नौकरी, शादी के बाद समय से पहले अगर नौकरी नहीं अगर हुआ ना, तो बाबूजी टिकवा से डिंगे भी करेंगे नहीं, गांव समाज में बेवड़ा समझेगा कि इसको है कुछ किया नहीं पढ़ लिख के। बाजार में रख मुर्गा भाज ठूस के, कान में ईयरफोन ठूस के, चश्मा लगा के लाल कर लिया केस, तो क्या कर लिया, का किसी को उखाड़ लिया। तो हम तुमको कंपटीशन का तैयारी करवाएंगे यार, पूरा वीडियो को देखो, आपको इस यहां से बहुत सी ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होने वाला है। मैं बता दूं कि ये कोशिका का तीसरा पार्ट है, जिसमें आपको हम कोशिका, इसमें जो है ना आपको एंडोप्लाज्मिक के बारे में पढ़ाएंगे, आपको अंतःप्रद्रविजालिका। देखो हमने अब ये क्वेश्चन पूछे तुमसे कि ऐसे कौन सी कोशिका है जिसके अंदर वसा तथा प्रोटीन का दोनों का निर्माण होता है। वो कोशिका का नाम है अंतःप्रद्रविजालिका, इंग्लिश में इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात ER बोलते हैं। देखिए ये जो कोशिका को आंतरिक सहारा प्रदान करता है, आंतरिक सहायता प्रदान करता है। दूसरा ये जो है ना, ये कोशिका को कंकाल के रूप में काम करता है, कोशिका के कंकाल के रूप में काम करता है। देखो जैसे घर उर बनाता है ना, तो घर में बनाने के लिए पिलर की आवश्यकता पड़ता है ना, उसी प्रकार की दूगो कोशिका एक साथ नहीं सटे, ये उसमें सहायता प्रदान करता है। देखिए ये मुख्य रूप से जो है वसा प्लस प्रोटीन का निर्माण करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो वसा तथा प्रोटीन का निर्माण करता है। और सुन लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ऐसी कौन सी कोशिका है जिसके अंदर वसा तथा प्रोटीन दोनों का निर्माण होता है, तो वो है, आप अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो देख लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे ER भी बोल सकते हैं, हिंदी वाले हैं तो उसे अंतःप्रद्रविजालिका। समझ में आ रहा है ना। देखिए इसका दूगो भाग होता है, देखिए थोड़ा फिगर बना के हम समझा देते हैं। देखिए दूगो भाग होता है, एक भाग जो होता है ना वो चिकना होता है, एक भाग चिकना होता है, चिकना, एक भाग खुरदुरा होता है। हम अभी तुरंत समझा रहे हैं आप लोगों को कि भागिएगा नहीं वीडियो छोड़कर, नहीं वीडियो छोड़ के भागिएगा तो जीवन में जिंदगी भर पछताते रहिएगा, क्योंकि डाल डाल पे बैठने वाला का कभी घर नहीं संपूर्ण मिलता है, याद रखिएगा आप लोग। समझ में आ रहा है ना बबुआ। नहीं, ये खुरदुरा, देखिए
ये खुरदुरा वाला भाग में क्या बनता है, देखिए ये चिकना होता है ना, इसे इंग्लिश में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आप शॉर्ट में SER बोल सकते हैं, इस चिकना वाला भाग में। अच्छा देखो इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसे हिंदी में बोलते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये जो है ना खूब चिकना होता है, जैसे लड़कियों का गाल होता है ना, वैसी तरह से चिकना होता है, समझे ना। इसमें से कहीं से भी कोई खोच खांच रहने का आवश्यकता नहीं है, एकदम खोच खांच नहीं रहेगा इसमें, समझ में आ रहा है ना, एकदम खोच खांच नहीं रहेगा। क्योंकि इतना ना फेयर लवली फेस वॉश लगाता है कि एक भी खोच खांच नहीं रहता है, जिसके कारण इसमें चिकना वाला क्षेत्र में, समझ में आ रहा है ना, वसा का निर्माण होता है। वसा बोले तो चर्बी का निर्माण होता है। चर्बी समझता है ना, गांव घर में झगड़ा उगड़ा होता है तो कहता लात डंटा रे, इसको चर्बी उतार देते हैं, तो वही चर्बी का निर्माण करता है वो। देखिए ईदा वाला जो होता है ना, ये खुरदुरा वाला को खुरदुरा वाला क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप इसे शॉर्टकट में आप RER मान सकते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए इस भाग में जो है ना प्रोटीन का निर्माण होता है। देखिए इस भाग में क्या होता है, इस भाग में प्रोटीन का निर्माण होता है, समझ में आ रहा है ना, इस भाग में प्रोटीन का निर्माण होता है। इसी प्रकार से ये दोनों तरह का निर्माण। देखिए ये जो छोटा छोटा जो कण है, अच्छा इस भाग में प्रोटीन का निर्माण क्यों हुआ, इस भाग में सिर्फ चिकना वाला भाग में सिर्फ वसा का निर्माण होता है, और खुरदुरा वाला में, अच्छा इसका जो है ना रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिंदी नाम क्या है, तो खुरदुरा अंतःप्रद्रव्य जालिका आप लिख सकते हैं अगर चाहते हैं तो। उसके बाद देखिए इसमें जो है ना, इसमें प्रोटीन का निर्माण क्यों हुआ, तो इसमें छोटा छोटा जो ये खुरदुरा देख रहे हैं, इसे राइबोसोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे राइबोसोम कहते हैं, ये राइबोसोम कहते हैं। अब राइबोसोम के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे इसमें, जो आप देख सकते हैं। देखिए ये जो है ना, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे तो उम्मीद रखिए कि आप बना दीजिएगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि ऐसे कौन सी कोशिका है जो कोशिका को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है, ऐसा कौन सा कोशिका है जो कंकाल के रूप में काम करता है, ऐसा कौन सा कोशिका है जो प्रोटीन तथा वसा दोनों का निर्माण करता है, तो अंतःप्रद्रव्य जालिका, इंग्लिश मीडियम वाला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ER कहते हैं। आप अगर मान लीजिए क्या कहते हैं उसको स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, क्या कि हम इसी में हम पढ़ा देते हैं राइबोसोम। देखिए इसको मिटा देते हैं हम, देख लीजिए देखो आपको बता दिए हम कि राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम, देखिए राइबोसोम को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था, तो राइबोसोम को सबसे पहले प्लेनेट नामक वैज्ञानिक ने देखा था। प्लेनेट नामक वैज्ञानिक ने देखा था, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखिए राइबोसोम में मुख्य रूप से प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम में मुख्य रूप से क्या चीज का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम को प्रोटीन के निर्माण होने के कारण राइबोसोम को प्रोटीन के फैक्ट्री भी बोला जाता है। देखिए प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, एग्जाम पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी कोशिका है जिसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, तो उसे राइबोसोम कहते हैं। देखिए राइबोसोम को जो है ना दो भागों में बांटा गया है। राइबोसोम को दो भागों में बांटा गया है।
आप देख सकते हैं, हम बता दें राइबोसोम। देखिए राइबोसोम को दो भागों में बांटा गया है, एक है 70S और दूसरा है 80S। 70S जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। पता नहीं कितना बड़ा नाम, यूटिक। 70S जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है। और 80S जो है ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। कहोगे सर जी ये प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? तो ये दोनों के लिए हम अलग से वीडियो बना के डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ये कोशिका का जो है ये तीसरा पार्ट है, जिसमें हमने आपके दो कोशिका को पढ़ा है, एक अंतःप्रद्रवी जालिका और दूसरा है राइबोसोम। ये दोनों के बारे में पढ़ा दिए हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को आसान भाषा में समझने के लिए अगर चाहते हैं तो मतलब वैसा कोशिका जिसे बिना हम माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। आप लोग से विनती है मेरा कि अगर आप कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी करते हैं तो पूरा जुनून के साथ कीजिए, ताकि आपको सफलता एक ही बार में मिल जाए। अगर आपका वैकेंसी 100 सीटों की आ रहे हैं तो ये मत देखिए कि हमको 100 सीट है, हमको तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, उसी समय आप हार जाइएगा। आप याद रखिए कि अगर 100 सीट मेरे पास अगर आ गया है, अगर 100 सीट का वैकेंसी आ गया है तो 100 सीट पर हमारा भी चयन हो जाए। इस तरीका से दिन रात एक कर देना है, समझ में आ रहा है? दिन रात एक कर देना है पढ़ाई करने के लिए, ताकि आपको सफलता जल्दी मिल जाए। क्योंकि ये इतना ना पॉपुलेशन है कि एक रात अगर सोते हो तो करीब 10,000 के पीछे भाग जाओगे। इसलिए दिन रात मेहनत करो ताकि आपको सफलता मिल जाए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जीके, जीएस और मैथ, बता दें हम जीके, जीएस और मैथ सभी चीज़ का जानकारी कंपटीशन लेवल का देते रहेंगे, चाहे सब्जेक्टिव वाइज भी देते रहेंगे। धन्यवाद।